नमस्कार, मैं हूँ निशा पंड्या। आज हम एक अहम बात पे चर्चा करने वाले हैं, वो है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी। क्योंकि हाल-फिलहाल हमने देखा एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गई और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के शिकार हो गए। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं। बहुत सारी चिंता उनको सताने लगी कि अगर ये वॉर होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा? इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं काजल दवे जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है। काजल, आपका स्वागत है हमारे शो पे। हाय निशा, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आई एम श्योर कि मैं जो भी नॉलेज दे पाऊँ वो सबको पसंद आए और सबके काम में आए। डेफिनेटली देन लेट्स स्टार्ट। क्योंकि हाल फिलहाल जो भी हम 15-20 दिनों से गुजर रहे थे तो सबको ऐसा लगा था कि क्या होगा हमारा, क्योंकि हम एक कोविड जैसे बहुत बड़ी आपदा से बाहर निकले थे और वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए तो सबके लिए एक दिक्कत हो जाती है कि भाई मेरे लिए आगे काम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई होगी या नहीं होगी। बच्चे जिन्होंने कभी ऐसा सुना नहीं था, देखा नहीं था, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, एंजाइटी फेस कर रहे हैं। आप भी, आपके पास भी ऐसे अनुभव आए होंगे पिछले दिनों में, आप क्या कहेंगी इस पे? यस, एक्चुअली ये केसेस अभी बढ़ने लगे हैं। जैसे आपने बताया अभी कि कोरोना जैसे ही वो फेज़ में से हम बाहर निकले और जैसे ही हमारा रूटीन थोड़ा सेट हुआ था, तो 2-3 साल में अभी ये वॉर सिचुएशंस आने लगे और ये सिर्फ़ इंडिया-पाकिस्तान का नहीं, लेकिन वर्ल्ड वाइड अभी ये जो सिचुएशंस चल रहा है और बहुत सारे कंट्रीज़ में भी ये फेज़ है एक अभी जो हुँ, चल रहा है और ये हुँ, हमें महसूस होता है कि कहीं न कहीं ये हमारे डेली एक्टिविटीज़ में, डेली लाइफ़ में कहीं पे तो हिंडर कर रहा है। और ये सारा चीज़ तब शुरू होता है जब हम ये जो वॉर सिचुएशन है या और कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, उसके ऊपर हम ज़्यादा सोचने लगते हैं। अब हमें एक्चुअली फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस बात का हमें पता नहीं है। तो इसी बात की हमें चिंता लगी रहती है कि मेरा जॉब मेरे लिए सेफ रहेगा या मेरी लाइफ कल मेरे लिए सेफ रहेगी या नहीं, या और क्या डेंजरस थिंग्स हो सकते हैं मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ। आर दे सेफ, दे आर नॉट सेफ, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस हमें बॉम्बार्ड करने लगते हैं कहीं ना कहीं पे। हम इनके बारे में ओवर थिंक ज्यादा करने लगते हैं और इन ओवर थिंकिंग की वजह से हमें एनजाइटी होने लगती है। एनजाइटी के बारे में अगर हम जाने तो हुँ, हिंदी में हम उसको चिंताजनक बात बोल सकते हैं कि जैसे चिंता बिल्कुल। करते हैं ना, उसे हम एंग्ज़ायटी का रूप और ये दे ऐसी सकते चिंता हैं। होती है ना कि हम उसको समझ नहीं पाते। हम उसको चिंता नहीं कहते या हम उसको एंग्ज़ायटी नहीं कहते। लेकिन ऐसे नॉर्मल फ़ेज़ में हम गुज़रते हैं जिसको हम उतना कभी इतना मायने नहीं रखा गया है। लेकिन प्लीज़ एक्सप्लेन, ये एंग्ज़ायटी कैसे होती है? क्या होता है? करेक्ट। ये चिंता जो छोटी-छोटी चिंताएँ होती है ना, वो कभी-कभी हमें मोटिवेट करने में मदद करती है। जैसे कि सपोज़ अगर कल मेरा कोई प्रेज़ेंटेशन है और मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि अरे बाप रे! मैं कैसे करूँगी ये प्रेज़ेंटेशन? लेकिन इसी वजह से मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हूँ। अगर चिंता नहीं होगी तो शायद मैं ज़्यादा ही केयरफ्री रहूँगी और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगी या फ़ोकस नहीं करूँगी उसके ऊपर। लेकिन अगर ये चिंता बड़ी हो गई, तो वो नेगेटिव रूप में आ जाती है और जैसे ही मैं हुँ, ज़्यादा हुँ। ओवरथिंक करने लगी कि क्या होगा, क्या होगा? कोई भी फ्यूचरिस्टिक बात हो, जो हमारे हाथ में नहीं है और उसी बात की हमें चिंता होने लगती है कि कल मेरे बेटे का क्या होगा या कल मेरे जॉब का क्या होगा या किसी भी वजह से कल मेरी फैमिली का क्या होगा? अगर मुझे कुछ मेडिकल टर्म्स पे कुछ प्रॉब्लम हो गए या मेरे जॉब इश्यूज़ हो गए या कंट्री एज़ सच अगर कोई बॉम्ब फट गया, तो क्या हुँ, होगा? ये हुँ। सारी जो चिंता है ना, ये तो एंडलेस है और इसके आंसर्स भी नहीं है हमारे पास। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हम ओवरथिंक करना बंद कर दें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे हाथ में नहीं है। तो उसके बारे में ज़्यादा सोच के भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो होने वाला बिल्कुल है, सही। वो सिर्फ़ चिंताएँ बढ़ने वाली है हमारी, वो कम नहीं होने वाली है। तो इसके बदले अगर अभी प्रेज़ेंट में हम फ्यूचर का ना सोच के हम सिर्फ़ प्रेज़ेंट में ध्यान दें कि आज मैं ऐसा क्या काम करूँ जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, या हुँ, आज जो भी मेरे टास्क है मेरे सामने उसमें मैं मेरा 100% कैसे दिखाऊँ? फिर चाहे वो बच्चे हैं या अपने यूथ पॉपुलेशन है या कोई भी एज के हुँ, हुँ। जो है पर्सन है, इंडिविजुअल्स हैं, उनको सिर्फ़ इसमें ध्यान देना है कि ओवरथिंक ना करते हुए उनको प्रेज़ेंट में एक्चुअली क्या सॉल्यूशंस लेके आने हैं, किस तरह से उनको जो भी प्रॉब्लम्स है छोटे-बड़े जो भी प्रॉब्लम्स है, वो स्टेप बाय स्टेप उसमें से कैसे बाहर निकलना है, वो एक्शन प्लान उनको तैयार करना है उनके लिए। तो वैसे ही एंग्ज़ायटी उनकी कम हो जाएगी। अगर हम देखेंगे पॉज़िटिवली लेंगे एंग्ज़ायटी को,
तो वो हमें आगे बढ़ाती है, मतलब मोटिवेट करती है कि कल मैं जो थी, आज मैं उससे थोड़ा और आगे बढ़ूँ। इस बात की अगर चिंता है मुझ में, तो मैं उस पे शायद ध्यान दूँगी। मैं उस पे थोड़ा और फ़ोकस करूँगी और आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर मैं ज़्यादा सोचने लगी, ज़्यादा ओवरथिंक करने लगी, तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा, उल्टा और मैं पीछे हो जाऊँगी। जो एक्चुअली मैं कर सकती हूँ, वो भी मैं नहीं कर पाऊँगी। मतलब 100% तो नहीं, लेकिन 50% भी नहीं हो पाएगा मुझसे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एंग्ज़ायटी को पॉज़िटिवली लें, ना कि नेगेटिवली लें, और ओवरथिंक करना थोड़ा कम कर दें। और जो भी क्वेश्चन्स आते हैं ना, जैसे कि हुँ, चैलेंजेस हुँ, हैं, जो भी क्वेश्चन्स आते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? तो जिन क्वेश्चन्स के आंसर्स नहीं हैं हमारे पास, उसके बारे में और ज़्यादा सोचना नहीं है, या फिर खुद को काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि इज़ इट वैलिड टू थिंक दिस वे? हुँ, इज़ इट हुँ। गोइंग टू हेल्प मी? मतलब अगर मैं इस तरह से सोचती हूँ, तो क्या ये मुझे हेल्प करने वाला है सिचुएशन में? ये क्वेश्चन्स अगर हम अपने आप को करने लगे ना, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशंस हमारे सामने ही होंगे। बहुत सही कहा क्योंकि कहते हैं ना वो बार-बार ये जो शब्द सामने आता है कि चिंता चिता समान है। सोचना ठीक करेक्ट, है, आप सोचिए, डिस्कस करिए, लेकिन उसको ओवरथिंकिंग में ना डेवलप होने दीजिए, इतना मत सोचिए और हाँ, अकेले बैठ के तो बिल्कुल भी मत सोचिए ताकि आप उस स्पाइरल में आगे बढ़ते जाएँ और फँसते जाएँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे कोई डेली रूटीन को अपनाएँ ताकि हम इस ओवरथिंक से बच सकें क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को या फिर यंगस्टर्स को जो अपने करियर के फर्स्ट स्टेप में हैं, उनको उनकी करियर की भी टेंशन्स होती है और ऐसे सिचुएशन में घर की भी टेंशन होती है। ऐसे में डे टू डे लाइफ में ऐसे क्या करना चाहिए जिससे हम इस प्रॉब्लम से या इससे थोड़ा कम इम्पैक्ट हो सके या उसको सुधार सकें? ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें डे टू डे लाइफ में किस तरह से हमें अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, या ऐसे सारे जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है उससे बच के रहना चाहिए। तो उसके लिए हम ना अपने आप को एक मॉडल इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि जो भी मेरे नेगेटिव थॉट्स हैं आगे चल के क्या होगा, या फियर फॉर फ्यूचर जो हम बोलते हैं, वो किसी को रिलेटेड हो, मतलब फैमिली के रिलेटेड हो, खुद के लिए हो, या अपने जॉब के रिलेटेड हो, या ऐसे ही कोई भी चीज़ों की वजह से होते हैं। जैसे अभी वॉर सिचुएशन है उसके हुँ, लिए है, या हुँ, मेडिकल इश्यूज़ हैं उसके लिए है। तो ये कोई भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स जो है ना, उसे हमें जर्नल करना बहुत ज़रूरी है। जर्नल इन द सेंस, हमें वो लिख के रखेंगे तो एक्चुअली हमें पता चलेगा कि हाँ, ये नेगेटिव थॉट्स मुझे आते हैं। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मैं नेगेटिव सोचती हूँ, लेकिन कोई मुझे पूछेगा ना कि काजल क्या तुम नेगेटिव सोच रही हो इसके बारे में? तो मैं फट से मना कर दूँगी, नहीं, नहीं, मैं कैसे नेगेटिव सोच सकती हूँ? मैं नहीं सोच रही हूँ नेगेटिव, राइट? तो हुँ। ये तो जो लिखना मतलब जिसे हम एक्सेप्टेबिलिटी है, डायरी कहते हैं, वैसे डायरी में करेक्ट। लिखना ज़रूरी है, राइट? करेक्ट, करेक्ट। लिखना हुँ, ज़रूरी है, तो हम एक्सेप्ट कर पाएँगे, हम जान पाएँगे कि कौन से टॉपिक को लेकर हमें एंग्ज़ायटी अभी महसूस हो रही है। जब हुँ, हम जान पाएँगे कि अच्छा ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एक्चुअली मुझे ये इस तरह की एंग्ज़ायटी हो रही है, और जब हम जान जाते हैं, तो फिर उसको लिखना शुरू करेंगे। एक तरह से लिखेंगे तो वो स्ट्रैटेजी बनते जाएगी। वो हुँ, कॉन्क्रीटली हमें दिखने लगेगा कि हाय मैं कितना गलत सोचती हूँ। जब मैं हुँ, लिखूँगी तभी मुझे पता पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसा सोचना तो गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे एक क्लाइंट हैं, उनको ऐसे ही ख़्याल आता है कि अगर उनका बेटा ना कहीं पे बाहर जाता है साइकिल लेकर या बाइक लेकर, तो उनको ऐसे ही ख़्याल आता है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो, वो क्रॉस नहीं कर पाएगा तो, वो बीच में ब्लैंक आउट हो जाएगा तो, फिर वो क्या होगा? फिर वो गिर जाएगा या किसी ने उसको नहीं उठाया। ऐसे सारे ख़्याल ना बैक टू बैक, मतलब वो जो नेगेटिविटी का डिग्री है ना वो बढ़ते जाता है। फिर वो हॉस्पिटल तक पहुँच जाता है, या हुँ, ऐसे-ऐसे, हुँ, मतलब ये सब कुछ ना इमेजिनेशन में हो रहा है। एक्चुअली रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। बेटा बड़ा है, अपना ध्यान रख सकता है, बहुत बार बाहर जा चुका है, ये फैक्ट है। लेकिन जो माँ का दिल है, जो बहुत डर से भरा है अभी, हुँ, ऑब्वियसली हुँ, ये जो हम न्यूज़ में, मीडिया में जो हम नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो गया, उसका यहाँ हुँ, पे ये हुँ, प्रॉब्लम हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी दिमाग में कहीं न कहीं घूमती बिल्कुल। रहती है। और ऐसे सिचुएशंस में ना कहीं न कहीं पे वो फिट हो जाती है, तो वो डर बैठ जाता है मन में। लेकिन यहीं पे मैं क्लाइंट को वही बताती हूँ कि आप ना पहले ये नेगेटिव थॉट्स लिखिए, और फिर खुद को क्वेश्चन कीजिए कि आपका बेटा क्या फर्स्ट टाइम जा रहा है बाहर?
या हुँ, फिर हुँ, आपका हुँ। बेटा पहले कभी उसने क्रॉस नहीं किया, या आपका बेटा इतना नासमझ है कि खुद का ध्यान नहीं रखेगा। ऑब्वियसली वो एक एडल्ट है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो वो अपना ध्यान रख ही लेगा। इसीलिए बहुत बार ऐसे जाना गया है कि जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, जो एंग्ज़ायटी के रूप में बाहर आता है, वो एक्चुअली सब इमेजिनरी होते हैं, वो रियलिटी में नहीं होते हैं। तो जब हम हुँ, हुँ, लिखना शुरू करते हैं, उसको पहचानना शुरू करते हैं, तो वो पता चलता है कि वो कितना रियल है या कितना इमेजिनरी है। अगर वो हुँ। इमेजिनरी है तो ऑब्वियसली उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर वो रियल है तो ऑफ़ कोर्स हम कोई ना कोई एक्शन्स ले ही लेंगे, फिर आगे चल के किसी एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करके भी हम उसके बारे में कोई एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे मत रखिए, नोट डाउन करिए, अगर किताब आपके पास नहीं है, तो आपके पास फ़ोन तो ज़रूर होगा, फ़ोन के नोटपैड में जाइए, वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना के उसमें लिख लीजिए। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि भई मेरे पास नोट और पेन नहीं है, मैं लिखूँ कहाँ पे? आपके पास फ़ोन तो होता ही है, कुछ नहीं व्हाट्सएप में किसी दोस्त को ही लिख दीजिए, क्या अपने आप को ही एक फ ड्राफ्ट बना दीजिए कि ये आपके लिए है। लिखने के कई ऑप्शंस हैं, यहाँ पे मत रखिए, नोट डाउन करिए ताकि आपको पता चले चले कि आप सोच ही रहे हैं या ओवरथिंक कर रहे हैं, ये आपको पता चलेगा, आप डिटेक्ट कर पाएँगे। तो ये एक तो पहली हम शुरुआत कर देंगे कि लिखेंगे ताकि पता चले हमारे जो विचार हैं, वो सही में प्रोडक्टिव हैं या फिर वो सिर्फ़ हमारी चिंता को या डिप्रेशन को बढ़ा रहे हैं। और कोई टेक्निक? और मतलब हम ना अवॉइड कर सकते हैं निशा जी कि हुँ, जैसे हुँ। कि अभी सपोज मुझे पता है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो उसके बाद मुझे उसके रेपरकशंस पता चलते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें होती है, हुँ, पॉजिटिव भी हुँ। होती है, नेगेटिव भी होती है, लेकिन मेरा फोकस अगर ज्यादातर नेगेटिव पे जाता है कि इसका खून हो गया या यहाँ पे चोरी हो गई या ऐसा कुछ हुआ, ऐसे छोटे छोटे न्यूज भी होते हैं मतलब जिनको आदत लगी है ना ऐसे और न्यूज़ पढ़ते काजल मैं रहने आपको की। बताऊँ कि न्यूज़पेपर तो अब बैक बैक बर्नर पे रह गए हैं, अब उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं जाता, मोबाइल हाथ में होता है करेक्ट, और करेक्ट, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं या फिर जो सोशल मीडिया पे जो खबरें तुरंत आ जाती हैं, वो कई बार डायरेक्टिव नहीं, ऐसे हो जाती हैं कि भई पता नहीं उससे क्या हो जाएगा। वो और करेक्ट, करेक्ट, हमारे वेरी घर ट्रू। तक पहुँच जाएगी। बहुत ऐसी खबरें होती हैं, फेक न्यूज़ होती है जिसकी वज़ह से शायद हम या समझ सकते हैं कि बच्चे होंगे जो थोड़े बहुत समझ पाते होंगे कि क्या फेक है और क्या रियल है। लेकिन जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो इतनी फॉरवर्ड हो जाते हैं मैसेज कि उसकी वजह से वो चिंताएँ और ज़्यादा करने लगते हैं और बहुत सारी वो जो कहते हैं ना दिमागी बीमारियाँ उनको ग्रस्त हो जाते हैं। ये बहुत ही कह सकते हैं ना कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अच्छा तो है ही, लेकिन नेगेटिव भी होता है अभी। आपने बिल्कुल सही कहा, ये चीज़ जो है सोशल मीडिया मैं इसी पे आने वाली थी। जैसे न्यूज़पेपर एक टाइप का मीडिया हो गया, हुँ, लेकिन हुँ। अभी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो बच्चे हैं या अपना यूथ है या बुज़ुर्ग है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। तो उन सब में मतलब सबके पास मोबाइल तो कॉमन है ही, सबके हुँ, पास हुँ। ये रूमर्स के तरह न्यूज़ आते रहते हैं। कोई न्यूज़ सच्चे भी होते हैं, नॉट नेसेसरी कि सारे बुरे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो रूमर्स भी होती हैं, तो पहले ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि सपोज़ अगर ये रील जो भी मुझे पास ऑन हुआ है या शॉर्ट वीडियो है या जो भी कंटेंट है वो मुझे पास हुआ है, वो कितना रियल है। पहले तो हुँ, ये हुँ। जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे गूगल कर लेना है कि सच में ये बात रियल है या सिर्फ़ रूमर है। अगर मुझे पता चलता है कि येस, दिस इज़ रियल, तो मैं उसको पास ऑन कर सकती हूँ और उसके ऊपर मैं थोड़ा फ़ोकस भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि दिस इज नॉट रियल, दिस इज जस्ट अ रूमर, तो ऑब्वियसली एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन, व्हाट वी से ना, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस कि वो वहीं पे डिलीट कर दो ताकि आगे ना बढ़े वो, और जिन्होंने वो पास किया है उनको भी वो कन्वे करो कि आप प्लीज किसी और को फॉरवर्ड मत कीजिएगा, ये जो न्यूज है वो रूमर है, वो रियल नहीं है। लेकिन ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आप ऐसे ही मान लेते हो कि हाँ उसने उसने कहा तो वो रियल ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। ये जो सोशल मीडिया है आजकल, खुद पे ना अटेंशन पाने के लिए सोशल मीडिया में हुँ। कुछ भी कंटेंट वो लोग डाल देते हैं कि आप फलाना फलाना खाओगे तो आपको ये हो जाएगा, आप ऐसा ऐसा पियोगे तो आपको वो हो जाएगा, जैसे कि सारे ही डाइटिशियंस बन गए हैं यहाँ पे या सारे ही हुँ। डॉक्टर्स बन गए हैं। बट एक्चुअली हमारी बॉडी है, हमें पता चलता है कि हमें क्या सूट करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। और फिर भी अगर कुछ चीजें हैं जिनमें एक्सपर्ट की जरूरत है, तो ऑब्वियसली हम
डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, हम कोई भी एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, डाइटिशियन की बात है, न्यूट्रिशनिस्ट की बात है, तो सारे लोग हमारे लिए सोसाइटी में अवेलेबल है। लेकिन सोशल मीडिया में जो भी वायरल होता है या जो भी कहा जाता है, पहले ये जांच लेना बहुत जरूरी है कि वो कितना फैक्ट है और कितना रूमर है। अगर रूमर है तो ऑब्वियसली उस पे हमें विश्वास नहीं करना है, और आगे भी सबको बोलना है कि इस पे विश्वास मत करो, ये रूमर है। इसी वजह बिल्कुल। से ना हमारा जो हम्म। एंशियस लेवल है, सपोज अगर मैंने ऐसा कोई कंटेंट देख लिया तो उसकी वजह से मेरा एंजाइटी लेवल, एंशियस लेवल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए बहुत ही जरूरी है ये पॉइंट जो है, सोशल मीडिया इम्पैक्ट अभी जो होता है सबके ऊपर, कोई भी एज ग्रुप हो, तो हम्म। ये बहुत ही जरूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबल बने इस चीज के लिए। और मुझे क्या सूट करता है, मैं सिर्फ वही कंटेंट देखूं। अगर मुझे लगता है कि ये कंटेंट मुझे प्रॉब्लम में डालने वाला है, मेरी सोच को बिगाड़ने वाला है, तो मुझे वो अवॉइड करना है, मुझे नहीं देखना है। हम्म। ये तभी हाल फिलहाल जो सिचुएशन बनी, चाहे वो दूसरे देशों की वॉर हो या अपने देश में हो रहा कुछ भी, ये समाचार आ रहे होंगे, बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत सहमे हैं, डरे हुए हैं, घर से बाहर जाने की नहीं कर रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि घर में टीवी पे हो या मोबाइल पे हो, बड़े लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, और घर में इस पे एवरीडे चर्चा हो रही है। तो बच्चों को इस इम्पैक्ट से कैसे बाहर रखा जाए, उनको कैसे काम किया जाए, उनके विचारों को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे नेगेटिव ना हो जाए और डिप्रेशन में ना चले जाएँ। करेक्ट, वेरी वेरी ट्रू। मतलब आप जो अभी बता रहे हैं ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। जब हम बच्चों की बात करते हैं ना, उनके अभी आप 8 साल का बच्चा ले लो या 14 साल का, मतलब ये जो एज ग्रुप है ना, बहुत ही हुँ, हुँ। ग्रास्पिंग पावर उनका बहुत ज्यादा होता है। वो लोग कुछ भी देख लेते हैं, और आजकल आप देखेंगे वीडियो में तो ग्राफिक्स के साथ सब कंटेंट दिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें है ना, वो एक तरह का छाप बना लेती है हुँ, उनके हुँ। ब्रेन में। तो एज अ पेरेंट आप उनको क्या बताते हो, क्या नहीं बताते हो, इसका आप ट्रैक कर सकते हो। अगर बहुत ही नेगेटिव चीजें हैं तो वो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे देखे, तो आप उसको रोक लगा सकते हो, आपके बच्चे को थोड़ा गाइड कर सकते हो कि बेटा आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। और इस बात का भी ध्यान रख सकते हो कि आपके बच्चे जब आपके साथ है लिविंग रूम में, आप सब साथ में टीवी देख रहे हो, तो टीवी में मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ देखो जो एंटरटेनिंग हो, ना कि इस तरह से जो हुँ, चैलेंजेस हुँ। क्रिएट करे आपके लिए या आपके बच्चे के लिए, जो चैलेंजेस क्रिएट करते हैं वैसा कंटेंट आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। आप देख सकते हो जब आप अकेले हो, मतलब नॉट श्योर कि आपका, यू कैन जस्ट मेक श्योर कि आपके बच्चे ये कंटेंट से थोड़ा दूर है, बिकॉज उनकी उम्र नहीं है ये सब जानने की, उनको हुँ, जरूरत नहीं है हुँ। कि वॉर क्या सिचुएशन है, या ऑब्वियसली वॉर का नाम लेते ही सबके मन में एक हुँ, उमड़ हुँ। आने लगती है ना कि अरे बाप रे, अभी क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे बाहर निकलेंगे इसमें से। तो बच्चों के रिलेटेड इसमें कोई काम ही नहीं है, मतलब उनको कुछ करना ही नहीं है, उनका कोई एक्शन ही नहीं है। जो भी है एक्चुअली एज अ सिटीजन हमारा भी कोई एक्शन नहीं है। जो डिप्लोमेट्स है वो अपना काम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उन पे विश्वास कर सकते हैं। और जो भी नेचुरल या फैक्ट न्यूज है ना, उस पे हम रिलाई कर सकते हैं, ना कि ये सारे वीडियोस देखकर। वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, बट यू कैन मेक श्योर एज एन एडल्ट कि आपका बेटा या बेटी जो भी है वो इन चीजों से दूर, थोड़ा दूर रहे एटलीस्ट। सोने का भी कैसे ट्रेंड होता है कि सोने से पहले ना बच्चे या बड़े जो भी है पहले मोबाइल देखते हैं, थोड़ा रील्स में टाइम पास करते हैं, एक आधा घंटा हुँ, रील्स हुँ। देखते हैं, बाद में फिर उनको नींद आती है, अरे मैं मोबाइल नहीं देखूंगा तो नींद नहीं आएगी। ऐसा एक आदत बन चुकी है सबके लिए। तो अब हुँ, यहाँ पे हुँ। आप थोड़ा चेंजेस लेके आ सकते हैं कि एटलीस्ट बच्चों को आप अवॉइड करो, उनके हाथ में इतना मोबाइल ना दो। अगर है ही मोबाइल, लेकिन फिर भी आप ट्रैक कर सकते हो कि वो क्या कंटेंट देखे, क्या नहीं देखे, या उनको गाइड करना है कि इसमें से कितनी बात सच है, कितनी बात झूठ है, या हुँ, इंडिया हुँ। एक्चुअली एज अ पॉलिटिकल नेशन वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। काजल, हमें बताइए, कोई ऐसी लाइफ़स्टाइल चेंजेस हम कर सकते हैं जिससे हम इस एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन से बच सकें? एंजाइटी या डिप्रेशन, जो ये दो वर्ड है ना, ये बहुत ही बड़े स्केल में है। ऑब्वियसली अगर हम एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करते हैं तो ये वर्ड सुन के ही हमें कुछ अंदर होने लगता है। लेकिन आजकल ना ये वर्ड्स सब लोग बहुत इजीली बोल देते हैं कि हुँ, हुँ।
मतलब अभी डिप्रेशन आप बोलेंगे तो उसके सिम्टम्स अलग ही होते हैं, जैसे नींद ना आना रात में, खाना नहीं खाना, मतलब जो आपकी इंटरेस्ट की बात है, जो आपको पसंद है वो आप नहीं करते हो बिल्कुल भी, आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, किसी से बात करने में दिलचस्पी नहीं है, तो उसको, वो सारे सिम्टम्स को हम डिप्रेशन मानते हैं। और एनजाइटी, जब हम एनजाइटी की बात करते हैं तो जैसे कि कोई भी चैलेंज हो आपके सामने, वो फेस करने के टाइम पे ना आप पूरा पानी पानी हो जाते हो, पैल्पिटेशन बढ़ने लगता है, नर्वसनेस होता है, नौशिया फीलिंग होने लगती है, या शिवर करने लगते हो, या नमनेस आ जाता है, मतलब ब्लैंक आउट हो जाता है। जो अटैक जैसे आते हैं कि अभी मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मतलब चोकिंग जैसा होता है। तो ये सारे सिम्टम्स ना एंजाइटी को लेकर होते हैं। लेकिन आजकल ना जैसे टीनेजर्स ले लो या यूथ ले लो, तो वो लोग ना ये डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ही आसानी से नाम दे देते कि अरे आई फील सो एंशियस, ये मुझसे तो होगा नहीं, आई कांट जस्ट स्टैंड दिस पर्सन एंड आई एम वेरी एंशियस अबाउट इट। या फिर ओ गॉड आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज माई फ्रेंड इज नॉट कॉलिंग मी। मतलब ये कोई चीज नहीं है कि आप डिप्रेस्ड फील करो। तो सबसे हम्म, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, एंजाइटी एक्सट्रीम लेवल पे होता है और डिप्रेशन भी एक्सट्रीम लेवल पे होता है। लेकिन उसका हम लाइटर वर्जन देखें जो हम रोज फेस करते हैं हमारी लाइफ में, तो दैट इज कंसर्न। फॉर एंजाइटी वी कुड टेल कंसर्न, एंड फॉर डिप्रेशन वी कुड टेक इट एज अ सैडनेस, जो कि पार्ट है हमारी लाइफ का। हम्म, जैसे हैप्पीनेस है, हमें अच्छा लगता है हैप्पीनेस स्टेट में रहने के लिए, एक्साइटमेंट होता है, सरप्राइज होता है, प्राइड फीलिंग होता है, ये सारी चीजें हमें प्लेजर देती है। ये जो फीलिंग्स है वो हमें प्लेजर देती है। लेकिन जब हम सैडनेस की बात करें, हम कंसर्न की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसगस्ट, डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट, ये सारी जो फीलिंग्स है ना, वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मतलब ये हमें प्लेजर नहीं देती है। तो ये हमें ऐसा लगता है कि चलो हटाओ, सैडनेस नहीं हम्म, होना चाहिए, ओनली हैप्पी 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 होना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब हमारे पास ये लाइफ है तो लाइफ में उतार चढ़ाव सब बैलेंस होता रहता है। आज अगर मैं बहुत खुश हूं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मैं सैड हो जाऊंगी, बट दैट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो इफ आई कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ओके, इट्स ओके अगर मैं सैड हूँ, इट्स ओके हम्म, अगर मुझे हम्म, थोड़ा कंसर्न हो रहा है। क्योंकि ये ही कंसर्न को लेकर ना मैं आगे अपने आप को थोड़ा और फोकस कर सकती हूँ और थोड़ा आगे बढ़ने के लिए धकेल सकती हूँ, दैट कुड बी पॉजिटिव। लेकिन अगर ये कंसर्न एंजाइटी पे जा रहा है तो ऑब्वियसली मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है, मुझे एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। आप अपने फ्रेंड्स को आप बता सकते हो, या किसी एक्सपर्ट का आप एडवाइस ले सकते हो। अगर आपके हम्म, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को आप बता सकते हो। जो भी है, मतलब जब हम बात करते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन, आजकल ये जो रेशियो है ना, कॉमन मैन में भी हम्म, ये रेशियो बहुत बढ़ने लगा है। बहुत स्टैटिस्टिकली भी हम बता सकते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन का जो काउंट है वो एवरी डे बढ़ते जाता है। ये हम्म, इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहे, बट ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम खुश रहते हैं वैसे ही हम दुखी भी होते हैं, क्योंकि हर एक चीज मेरे हिसाब से हो ये जरूरी नहीं है। अगर ये चीज मैं मान लेती हूँ कि दुखी होना मतलब वहां स्टॉप होना नहीं है, दुखी होना मतलब वो एक हर्डल है जो मुझे पास करना है, जो मुझे उसमें से मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो दैट इज हम्म, ग्रोथ। ये हम एज अ ग्रोथ ले लेते हैं कि ओके आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग। सपोज अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो लोग बहुत बुरा मान जाता है, खुद में बहुत डीमोटिवेट हो जाता है। बट इफ यू टेक इट एज अ लर्निंग प्रोसेस, कि लर्निंग प्रोसेस में ठीक है, ये चीज मैं अभी ये टाइम पे मैं पूरा नहीं कर पाई, इसका मतलब कि मैं अपने आप को और थोड़ा प्रिपेयर कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ, ना कि मेरी दुनिया यहाँ पे खत्म हो गई। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, तो वो डिप्रेशन से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि दिस इज स्टेज ऑफ माई लाइफ एंड दिस इज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स द ग्रोथ, तो मैं अपने हम्म, गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके एक एक स्टेप आगे बढ़ के मैं अपने गोल की तरफ जा सकती हूँ। ओके, तो अगर मैं अपने फेलियर को एज अ लर्निंग प्रोसेस मानती हूँ और वो स्टेप टुवर्ड सक्सेस मानती हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू पुश माई सेल्फ एंड नॉट डिग्रेड माई सेल्फ।
बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन क्या डे टू डे लाइफ़ में क्या ऐसी कोई हैबिट्स है जो हम चेंज कर पाएँ? ये एक एक तो आपने बता ही दी, लेकिन और कौन-सी ऐसी हैबिट्स है जो थोड़ी-सी उसको ट्विस्ट करने से भी हम इस चिंता से बाहर निकल सकते हैं? यस। पहले तो आप अपने थॉट्स को पहचान सकते हैं। कोई भी नेगेटिव थॉट है तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसा कोई है, कोई एक्शन है, मतलब आपके इंटरेस्ट वाला कोई एक्शन है, सपोज़ आप अपने आप को एंगेज रखते हो। सपोज़ हुँ, अगर मुझे हुँ, डांस पसंद है तो मैंने डांस जॉइन किया। कोई भी उम्र में आप ये कर सकते हो खुद को खुश रखने के लिए। मतलब जो भी आप सोचते हो कि ये खाली टाइम है और ये खाली टाइम में मुझे ऐसे ही ख़्याल आने लगते हैं, तो उस खाली टाइम को आपको एंगेज रखना है, आपको बिज़ी होना है ऐसे चीज़ में जो आपको खुशी दे। हुँ, अगर आप हुँ, क्रिएटिव पर्सन हो, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आपको सोशलाइज़िंग पसंद है, आप सोशलाइज़िंग कर सकते हो। अभी तो सारे सोर्सेज़ खुले हैं हमारे लिए। अभी आप सपोज़ आपको ड्राइंग पसंद है, क्राफ्ट पसंद है, फिर आप कोई भी ऐज में हो आप, नॉट नेसेसरी कि मैं अभी 45 की हो गई, तो मैं ड्राइंग नहीं कर सकती, या ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ, इट्स ओके, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू। तो इफ यू आर ओपन दैट वे ना, तो जो भी आपका खाली टाइम है, जहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो ये चीज़ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अभी सपोज़ मुझे क्विलिंग बहुत पसंद है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मूड अभी डाउन होने वाला है ना, आई स्टार्ट डूइंग समथिंग इन क्विलिंग। तो क्या होता है कि जब भी मैंने कुछ बनाया, तो सब लोग एप्रिशिएट करते हैं कि वाओ! काजल, तूने बहुत अच्छा बनाया। और जब हमें ये एप्रिसिएशन मिलता है ना कि ओह! आई डिड समथिंग गुड, तो वी स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑन आवरसेल्फ। और जब ये वाली फीलिंग आती है ना, प्राइड वाली फीलिंग, तो वो हमें कहीं न कहीं पे हमें वो सैटिस्फैक्शन देती है। और इस सैटिस्फैक्शन की वज़ह से जो भी नेगेटिव है ना, वो थोड़ा दूर होने लगता है और इस पे ऊपर आप ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हो। आप खुद को खुद के ऊपर प्राउड फ़ील करने का मौका देते हो, एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ़, बिकॉज़ हमें पता है कि वी आर कैपेबल, लेकिन वो कैपेबिलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ़ अपने अंदर रखना। कोई भी चीज़ हो, अगर आप सोचते हो कि आप अच्छी वीडियोज़ बना सकते हो, अच्छे रील्स बना सकते हो, तो दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। अगर आपको हुँ, ऐसा हुँ, है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो यू कैन स्टार्ट कुकिंग, यू कैन स्टार्ट टेकिंग अप्रिसिएशन ऑन दैट। तो दैट इज़ गोइंग टू ऐड अ स्पाइस इन योर लाइफ। दैट इज़ समथिंग एक्शन इन एक्शन। मतलब अभी देखो, हुँ, हमने थॉट को पहचान लिया, जान लिया, समझ लिया, उसको चेंज कर लिया। लेकिन वो चेंज वाले जो थॉट है, वो कब इफेक्टिव होंगे? जब ना वो थॉट्स को आप एक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो बिल्कुल। क्या होता है कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं और हमारे एक्शन, ये तीनों ना एक साथ इंटीग्रेटेड होते हैं एक-दूसरे को। द वे वी थिंक, द वे वी फील, द वे वी फील, द वे वी एक्ट। ओके? तो ये सारे तीनों जो कंपोनेंट्स है ना हमारी लाइफ के, वो तीनों एक साथ एक दूसरे को इंटीग्रेटेड होते हैं। अगर मैं बुरा सोचती हूँ तो मैं फील भी बुरा करूंगी और उसकी वजह से मेरा एक्शन भी नेगेटिव ही होगा। लेकिन अगर एक चीज में इसमें से चेंज कर देती हूँ, सपोज अगर मैंने बुरा सोचा, एक हुँ, थॉट है हुँ, जो नेगेटिव है, उसके ऊपर मुझे फीलिंग थोड़ी सैड वाली फीलिंग आ गई, लेकिन अगर मैंने एक्शन मेरा चेंज कर दिया, कुछ अच्छा एक्शन ले लिया उसके ऊपर, क्या आई एम स्माइलिंग एवरी टाइम, तो अप्रिसिएशन मिला, तो दैट इज गोइंग टू एड ऑन माई प्राइड, एड ऑन माई पॉजिटिव एस्पेक्ट टुवर्ड्स इट। वो एक्शन चेंज हुआ तो उसके ऊपर जो मुझे थॉट आने वाला है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव अगेन। तो ये हुँ। पूरा एक सर्कल पॉजिटिव 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 बनते जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू मेक डिफरेंस इन योर लाइफ। बिल्कुल। तो पहले तो आपको कम सोचना है, जो भी सोच रहे हो उसको लिख लीजिए ताकि आपको पता चले आप कितना पॉज़िटिव और कितना नेगेटिव सोच रहे हैं, और नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसको एलिमिनेट करने के लिए या तो आप खुद को उतना बिज़ी रख दीजिए, कुछ जो आपको पसंद है वैसी चीज़ें करिए ताकि आपका मन खुश रह सके और आप खुश रहेंगे तो आपके विचार भी उतने ही पॉज़िटिव आएँगे। क्योंकि कई बार होता है ना, सब लोग बोलते हैं अरे पॉज़िटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो, लेकिन कहना और करना इसमें बहुत फ़र्क होता है। पॉज़िटिव रहने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, आई गेस सो। करेक्ट, करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ज़्यादा कुछ मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपका एटीट्यूड चेंज करना है आपको। अगर आपने अपना बिल्कुल। एटीट्यूड चेंज कर लिया कुछ हुँ, हद तक, तो वो आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस देगा, और वैसे ही आपके सारे काम भी बनते चले जाएँगे फिर।
बिल्कुल, तो कोई भी सिचुएशन हो, वो वॉर लाइक सिचुएशन हो या अपनी पर्सनल लाइफ़ की कोई भी सिचुएशन हो, उससे हारना नहीं है। इतनी अच्छी लाइफ़ मिली है, उसको आगे बढ़ाना है और प्रोडक्टिव बनाना है। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसे न काजल ने कहा बहुत बड़े-बड़े शब्द हैं, उसको अपनी लाइफ़ से दूर ही रखिए, तो ही आप अपनी एक फ्रूटफुल लाइफ़, अच्छी लाइफ़ जी पाएँगे। काजल बहुत-बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला और ये एक कह सकते हैं ना नीड ऑफ द आवर था, ये टॉपिक जिसको समझना, सोचना और लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ताकि इस नेगेटिव स्पाइरल में वो ना फँसे और अपनी पॉज़िटिव वे में आगे बढ़ के लाइफ़ को अच्छी बना सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच निशा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके।